नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फाइनली लास्ट वीडियो देख रहे हैं, द लास्ट लेसन के एमसीक्यूज की। इससे पहले 20 एमसीक्यूज दो वीडियोस में डिस्कस हो चुके हैं और आज 20 एमसीक्यूज एक वीडियो में डिस्कस हो रहे हैं। आपका बहुत प्यार मिल रहा है, आप बहुत लाइक्स कर रहे हैं वीडियो को, धन्यवाद उसके लिए। आगे बढ़ते हैं। Why did the villagers come to meet Am Hamel in the school? आखिर जो गांव वाले थे वो एम हैमिल के पास स्कूल में क्यों आए थे? पहला, कंप्लेन करने को। दूसरा, गुड बाय बोलने को। तीसरा, गॉसिप यानी पंचायत करने को। और चौथा, टू शो ग्रेटिट्यूड, अपना कृतज्ञता दिखाने के लिए, शुक्रगुजारी दिखाने के लिए। स्टार्ट। और सही जवाब आपके सामने है ऑप्शन डी, टू शो ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, शुक्रगुजारी दिखाने के लिए। 22, वाई डिड मिस्टर एम हैमिल, एक्चुअली ये मिस्टर लिखना गलत है क्योंकि एम का मतलब ही मिस्टर होता है फ्रेंच भाषा में। वाई डिड एम हैमिल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटिफुल? एम हैमिल ने, हमारे टीचर जी ने फ्रेंच के क्यों फ्रेंच को बोला इस दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत भाषा? सबसे पहला कारण, क्योंकि वो क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, सबसे साफ, सबसे ज्यादा लॉजिक वाली है। दूसरा, क्योंकि वो उनकी अपनी भाषा है। तीसरा, क्योंकि वो लोग, जो आसपास लोग थे, वो फ्रांस के थे और ऐसा होता है ना, जो ऑडियंस को पसंद आए वो बोला जाता है। चौथा, इनमें से कुछ भी नहीं। स्टार्ट। और सही जवाब आपके सामने, बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, क्योंकि वो सबसे साफ और सबसे ज्यादा लॉजिक वाली भाषा है। अगला सवाल 23वां, वॉट वॉज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट स्कूल दैट डे? उस दिन स्कूल में क्या उम्मीद थी, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन थी कि फ्रांस को तैयार करके जाना है? मींस बेसिकली घुमा फिरा के उसका होमवर्क पूछ रहे हैं। सॉन्ग, एक गाना प्रिपेयर करना था, डांस प्रिपेयर करना था, ऐसे लिखना था, या फिर पार्टिसिपल्स? पार्टिसिपल्स बेसिकली हम वर्ब के फॉर्म की बात कर रहे हैं फ्रेंच भाषा में। स्टार्ट। और सही जवाब आपके सामने है ये, पार्टिसिपल्स यानी वर्ब फॉर्म्स फ्रेंच के। ये आप आंसर में वर्ब फॉर्म मत लिखना बार बार, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। आपको सिंपली पार्टिसिपल्स ही लिखना है, क्योंकि हो सकता है पार्टिसिपल्स उसमें कुछ और हो। When people are enslaved, what key do they have to the prison according to M. Hamill? M. Hamill के मुताबिक जब किसी लोगों को कैद किया जाता है, गुलाम बनाया जाता है किसी देश के लोगों को, तो उनके पास उनकी जेल की क्या चाबी होती है, यानी उनकी आज़ादी की क्या चाबी है उनके पास? पहला ऑप्शन, उनका व्यवहार। दूसरा, उनकी ताकत, पावर। तीसरा, उनका गुस्सा। चौथा, उनकी मदर टंग यानी उनकी मातृभाषा। स्टार्ट। और सही जवाब है मदर टंग, अपनी मातृभाषा। ये इमेज भी आपको बताएगी। और मैं ये भी एक जिक्र करना चाहूंगा, एक बहुत फेमस कोट है मेरे फेमस पोएट, मेरे फेवरेट पोएट कुमार विश्वास का कोट है कि भाषाएं अपने शामियानों से बड़ी नहीं होती, वो अपने बेटे बेटियों से बड़ी होती है। मतलब एक भाषा को अगर आपको नर्चर करना है, उसे ग्रो करवाना है, डेवलप करवाना है, तो उसके लिखने वालों का ये फर्ज है कि वो इतना अच्छा लिखें कि लोगों का इंटरेस्ट उसमें पैदा हो जाए। और अपनी भाषा की इज्जत इस तरीके से हम बनाए रख सकते हैं। अगर कभी कैद किया गया तो ये भाषा ही हमें बचाती है। 25वां क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल दैट डे? उस दिन ऐसा क्या था जो अनयूजुअल था, जो अजीब था, जो वहां नहीं होना चाहिए था? पहला, क्वाइटनेस इन द स्कूल, वो खामोशी नहीं होना चाहिए थी। सोल्जर्स इन द स्कूल, स्कूल में सैनिक नहीं होना चाहिए थे। भीड़ नहीं होना चाहिए थी। या फिर ये सब आंसर हैं।
और सही जवाब क्वाइटनेस इन द स्कूल। इस तरह की खामोशी जैसे संडे हो, स्कूल बंद हो, था नहीं, पर खामोशी इस तरीके की थी कि स्कूल की छुट्टी हो। 26वां, वॉट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे। उस दिन बुलेटिन बोर्ड पर यानी नोटिस बोर्ड पे क्या था, आखिर क्या लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था टीच ओनली फ्रेंच, सिर्फ फ्रेंच पढ़ाओ। स्पीक ओनली इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश बोलो। टीच ओनली जर्मन, सिर्फ जर्मन पढ़ाओ। या टीच ऑल दीज, जर्मन इंग्लिश फ्रेंच तीनों ही पढ़ा डालो। बताइए। और सही जवाब है टीच ओनली जर्मन। वो खुश ऐसे हो रहे होंगे कि टाइम फॉर समथिंग न्यू। ये इमेज भी मैंने चुन के लगाई है। वो ऐसे खुश हो रहे थे प्रशिया की सरकार की, लोग भी खुश होंगे। समथिंग न्यू, क्या का समथिंग न्यू? आपकी भाषा छीन ली जाए, आप खुश होगे कोई? What changes did the order from Berlin cause in school that day? उस दिन क्या परिवर्तन आ गया, क्या चेंजेस आ गए, क्या हालात बन गए थे उस ऑर्डर की वजह से जो बर्लिन से आया? पहला, हसल बसल, बड़ा शोर शराबा, हलचल हो गई थी। पीपल वर हैप्पी, लोग खुश हो गए। द टीचर वॉज हैप्पी, टीचर खुश हो गया। या फिर एक अजीब सी खामोशी और एक अजीब सी उदासी थी? बताइए। और सही जवाब है स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस। इस तरीके से आपस में बात नहीं कर रहे लोग, खामोशी से पढ़ रहे हैं, नहीं होना चाहिए था। वॉट चेंज्ड फ्रांस फीलिंग्स अबाउट एम हैमिल एंड स्कूल। आखिर ऐसा क्या था जिसने फ्रांस की फीलिंग्स को बदल के रख दिया? होता ना, वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। किसने? पुलिस की पेट्रोलिंग ने, बर्लिन से आए हुए ऑर्डर ने, एम हैमिल के कड़े शब्दों ने, या फिर उस पुराने से किताब ने, पहाड़ा टाइप पुरानी सी किताब? बताइए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। अगर आपने ये पीडीएफ डाउनलोड की हुई है तो आप पीडीएफ में भी इसको सही कर दीजिएगा। ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इसका सही आंसर होगा, न कि प्राइमर। What made France and the people realize about their preciousness of their mother tongue? उनकी भाषा की क्या कीमत है, कितनी इंपॉर्टेंट है उनकी भाषा, इस बात का एहसास किसने करवाया? एम हैमिल के शब्दों ने, स्कूल के ऑर्डर ने, बर्लिन से आए हुए ऑर्डर ने, या फिर स्कूल के प्रिंसिपल ने? सही जवाब है सडन ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से आए हुए, ये बर्लिन से आए हुए ऑर्डर्स की मत पढ़ाओ फ्रेंच, अब तुम्हें जर्मन भाषा पढ़ानी होगी, इस आदेश ने। एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन मीन्स। ये जो एक्सप्रेशन है थंडर क्लैप, इस शब्द का आखिर क्या मतलब है? पहला, लाउड बट नॉट क्लियर, जो चीज जोर से हो बट क्लियर ना हो, जो जोर से भी हो क्लियर भी हो, अजीब हो, हैरान कर देने वाली हो, या फिर जो अनप्लीजेंट हो, जो पसंद ना आए? बताइए आंसर। और सही जवाब है स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, जो अचानक से हो और आपको हैरान कर दे। थंडर जैसे बिजली कैसे होती है, हमें हैरान कर देती है ना। क्लैप होता है ताली, थंडर क्लैप मतलब एक ऐसी चीज जो बिजली की तरह आपको चौंका के रख दे। वॉट डिड एम हैमिल, ये मिस्टर लिखा है मैंने, एम हैमिल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। उस दिन जो उनका आखिरी दिन था स्कूल में, वो क्या लाए थे बच्चों के लिए? नई पेनें, नई किताबें, मिठाइयाँ, या स्टोरी बुक्स? और सही जवाब न्यू नोटबुक्स। नोटबुक क्या, इस तरह के पन्ने थे जिसमें उन्होंने बहुत खूबसूरत राइटिंग में लिखा हुआ था एल्सेज फ्रांस, एल्सेज फ्रांस, और बच्चों ने उसे बहुत ही प्यार से, मासूमियत से, इज्जत से उस दिन सॉल्व किया, क्योंकि पता था आखिरी मौका है।
द लास्ट लेसन स्टोरी वॉज रिटन इन विच ईयर, ये किस साल की कहानी है जो बयां की जा रही है? 1869 से 1870, 1870 से 71, 72 से 73 या 70 से 72, 2 साल बताइए। और सही जवाब आपके सामने है आंसर। ये 1870 से 71 की कहानी है। ये जर्मनी था बेसिकली, प्रशिया, ऑटोमन बिस्मार्क यहाँ के प्रधानमंत्री बहुत एग्रेसिव थे। ये फ्रांस, उस समय उतना पावरफुल कोई राजा शायद था नहीं। ये एल्सेस और लॉरेन जिसको जर्मनी ने उस समय कब्जा लिया था, इस ईयर में, जिस ईयर की ये कहानी है। अगला सवाल, डोंट गो सो फास्ट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। ये जो सेंटेंस था कि तेज मत जाओ, तुम आराम से पहुंच जाओगे, इसका क्या मतलब था? यहाँ पे क्या कहना चाहता था वो ब्लैक स्मिथ? क्या वो इशारा कर रहा था देर हो रही है इस तरफ? क्या वो बहुत जल्दी जा रहे हो ये कहना चाहता था? क्या वो ये कहना चाहता था कि तुम जल्दी नहीं हो? या फिर वो फ्रांस को ये कहना चाहता था कि तुम काफी जल्दी जा रहे हो, तुम्हारे पास वक्त है? बताइए। और सही जवाब जो आप सबने सोचा ही है, अर्ली इनफ, यानी काफी वक्त था। ऑन टाइम, टू लेट, टू अर्ली, ये कहना चाहता था वो ब्लैक स्मिथ कि फ्रांस है ना, ऑन टाइम है, उसको बहुत ज्यादा लेट नहीं होगा। आपको पता है वो क्यों कह रहा था? क्योंकि उसे पता था आखिरी क्लास है, अब लेट हो भी गया तो क्या फर्क पड़ना है। वॉट वॉज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड? उस बुलेटिन बोर्ड पर क्या था? उसके सामने आखिर क्या था? बच्चे थे, पुलिस थी, हॉकर मतलब होता है फेरी वाले जो होता है ना, आलू ले लो, गोभी ले लो, गुब्बारे ले लो, खिलौने ले लो, ये बेचने वाले, या फिर क्राउड, कुछ लोगों की भीड़? बताइए। और सही जवाब है अ क्राउड, कुछ लोगों की भीड़ थी जो उस नोटिस को बड़े ध्यान से देख रहे थे। वॉट बैड न्यूज यूज टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड? उस मनहूस बुलेटिन बोर्ड पे कौन सी बैड न्यूज आया करती थी? हारी हुई बैटल्स के बारे में, ड्राफ्ट के बारे में, ड्राफ्ट मतलब जो आदेश आता है, ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, जो ऑफिसर आ रहे थे कमांडिंग, मतलब जो नए नए ऑफिसर्स आ रहे थे वहां पर, उनकी न्यूज, या फिर ये सब कुछ? स्टार्ट। और आपने बिल्कुल सही सोचा आंसर। द आंसर इज ऑल ऑफ दीज, तीनों चीजें हैं भाई। हारी हुई खबरों के बारे में, उस समय जो फ्रांस हार रहा था, जो ड्राफ्ट आता था, नया नया आदेश, और जो कमांडिंग ऑफिसर्स के आदेश आते थे, कौन सा ऑफिसर आया उसका आदेश, क्या पढ़ाना है यहाँ तक उसका आदेश आ गया। अब तो बहुत बुरी खबरें, बहुत बुरी खबरें इस तरीके से जंग हारने के बारे में। सो सैड ना, आपका देश जब हार रहा हो उससे बुरा क्या हो सकता है। 1962 में भुगता था हमने, इंडिया ने। विच लैंग्वेज कुड वुड द स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे? अगले दिन से कौन सी भाषा स्टूडेंट्स को पढ़ाई जानी थी? इंग्लिश, जर्मन, डच या स्पेनिश? बड़ा आसान है, स्टार्ट। और हाँ बिल्कुल, बहुत आसान था ये, जर्मन भाषा। जर्मन भाषा पढ़ाने का दबाव बना दिया गया था सक्सेसफुली। वॉट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट थ्रेट ऑफ स्कॉल्डिंग मीन? इसका क्या मतलब था कि फ्रांस वॉज इन ग्रेट थ्रेट ऑफ स्कॉल्डिंग? टू बी हैप्पी अबाउट इट, बहुत खुश था उस बारे में। वेरी बैडली स्केयर्ड अबाउट स्कॉल्डिंग, डांट से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। टू बी इनडिफरेंट, अजीब सा व्यवहार कर रहा था, या इनमें से कुछ नहीं? स्टार्ट। और सही जवाब है वेरी बैडली स्केयर्ड ऑफ स्कॉल्डिंग। इस तरीके से चेहरा था, उसे लग रहा था टीचर बहुत डांटेंगे। आखिर टीचर ने 40 साल तो स्कूल को दिए हुए हैं, ऐसे ही दिखते होंगे। उसे लग रहा था कि बहुत डांटेंगे।
डांटने से याद आया, आपको इस पूरे चैप्टर का इमेजेस के साथ एमसीक्यू मिल जाएगा। ऑफ कोर्स एमसीक्यू क्या, पीडीएफ मिल जाएगा पूरा का पूरा। ऑफ कोर्स जो गलती है मैं उसको सुधार के दोबारा पीडीएफ भेजूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। 2 एमसीक्यूज रह गए हैं, बिल्कुल उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप 90 प्लस लाना चाहते हो, ये इंश्योर करना चाहते हो कि आपके 90 प्लस आए, आप मेरी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत अफोर्डेबल रखी है हमने। हिंदी के क्लासेस साथ में फ्री है, हिंदी इंग्लिश में 90 प्लस इन बच्चों की तरह आप ला सकते हो बड़े आसान तरीके से। फ्री डेमो अगर आपको बुक करना है, नंबर ये रहा। बात करते हैं अगले एमसीक्यू की। क्या है अगला एमसीक्यू? Why was France shocked to see एम हैमिल? एम हैमिल को देख के जो फ्रांस है वो क्यों शॉक्ड हो गया था, क्यों हैरान हो गया था? बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, उनके फॉर्मल कपड़ों की वजह से। बिकॉज ही गेव स्वीट्स, क्योंकि टीचर जी ने स्वीट्स दी। बिकॉज ही हैड अ फ्लावर इन हिज हैंड, हाथों में फूल था। और डी, ये सब कुछ बताइए। और सही जवाब है ऑप्शन ए। उस फॉर्मल ड्रेस की वजह से टीचर हरे कलर का कोट पहने हुए थे, और कोट ऐसा नहीं था, ये है ना, ये फर्ल कहते हैं इसको, ये जो झल्लर टाइप है इस झल्लर को, तो यहाँ पे झल्लर थी उनकी, हरे कलर का संडे क्लोथ्स थे उनके। वो सबसे अच्छे जो कपड़े जो इंस्पेक्शन में पहनते हैं ना, वो कपड़े थे उस दिन। हैरान हो गया हमारा जो फ्रेंड्स है छोटा छोटा सा। वॉट एटीट्यूड ऑफ एम हैमिल सरप्राइज्ड फ्रेंड्स? एम हैमिल का क्या एटीट्यूड? एटीट्यूड का मतलब ईगो नहीं होता। ईगो बड़ा यूज करते हैं ना लोग, इसमें बड़ा एटीट्यूड है, हमें बड़ा एटीट्यूड है, वो ईगो होता है, घमंड। एटीट्यूड का मतलब होता है व्यवहार। एम हैमिल का ऐसा कौन सा व्यवहार था जिसने हैरान कर दिया फ्रेंड्स को? सॉफ्ट एंड काइंड, वो बहुत सॉफ्ट थे। रूड थे, बहुत रूखा व्यवहार कर रहे थे। बहुत स्ट्रिक्ट थे उस दिन, या इनमें से कुछ भी नहीं? बताइए। और सही जवाब है सॉफ्ट एंड काइंड, बड़े प्यार से। देखो एक्सपेक्टेशन क्या थी, मैं आपको दिखाऊं, मैंने यहाँ इमेज दिखाई थी। एक्सपेक्टेशन थी ये, ठीक है, एक्सपेक्टेशन, और रियलिटी क्या निकली उस दिन की, ये। तो ये एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी जो हो गया फ्रांस के साथ, उससे वो हैरान हो गया बेसिकली। हु वॉज एम हैमिल? एम हैमिल कौन थे? हमारा आखिरी सवाल इस वीडियो का और इस चैप्टर का। एक स्पाई थे, एक जासूस थे, लैंग्वेज के टीचर थे, सोल्जर थे, या प्रिंसिपल थे? बताइए। और जवाब आपके सामने, लैंग्वेज के टीचर। ऑफ कोर्स एम हैमिल वाज नॉट अ फीमेल। एम हैमिल फीमेल तो नहीं थे, पर हाँ वो लैंग्वेज पढ़ाते थे, फ्रेंच। जैसे मैं आपको इंग्लिश और हिंदी पढ़ाता हूँ लाइव क्लासेस में यूट्यूब पे फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करके, उसी तरीके से एम हैमिल अपने गांव के बच्चों को 40 साल से फ्रेंच पढ़ा रहे थे। तो आई होप आपको ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और आपको मज़ा भी आया। अगर आपको मज़ा आया तो ज़रूर आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें हमसे जुड़े रहने के लिए, एंड फाइनली